अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दख़ल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरफ़्तु फ़ी वजही अन क़द हज़र शैउन फ़तवद्दअ वमा कल्लम अहदन फ़लसिक़्तु बिलहुजरति अस्तमिअ मा यक़ूल फ़क़अद अलल मिंबर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व क़ाल या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तआला यक़ूलु लकुम मूरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदउ फ़ला उजीब लकुम व तसअलूनी फ़ला उअतीकुम व तस्तंसिरूनी फ़ला अंसुरकुम फ़मा ज़ादा अलैहिन्ना हत्ता नज़र। रवाहु इब्न माजह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने घर पर तशरीफ़ फरमा थे। आप घर पर तशरीफ़ लाए तो मैंने चेहरे अनवर पर एक ख़ास असर देखकर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आई है। हज़रत आयशा फरमाती, आप साज़म के चेहरे मुबारक को देखकर कि आप पर कुछ असर है ख़ास तबीयत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ भी बातचीत नहीं फरमाई और वज़ू फरमाकर सीधे मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आपका हुजरे मुबारक, जो आपका कमरा मुबारक था, वो और मस्जिद नबवी के बीच में सिर्फ एक पर्दा था। तो आप सीधे मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मैं हुजरे की दीवार से लगकर सुनने खड़ी हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, उसके बाद इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह ताला का इरशाद है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, यानी भलाई का हुक्म करते रहो, लोगों को बुराइयों से रोकते रहो। कहीं वो वक्त ना आ जाए कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ भी कबूल ना हो, तुम सवाल करो और तुम्हारा सवाल भी पूरा न किया जाए, तुम अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुझसे मदद चाहो, मैं तुम्हारी मदद न करूँ। ये कलमात मुबारका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। ये हदीस सुनिए ध्यान से। जो माँ बहनें और मर्द हजरात घरों पर सुनते हैं वो भी इस हदीस को याद रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने चेहरे से महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बातचीत नहीं की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से भी नहीं, और सीधे वज़ू किया और मिंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मस्जिद नबवी झोंपड़ी थी, अलबत्ता मिंबर था। और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, सहाबा बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर सीधे तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने हुजरे की दीवार, क्योंकि मस्जिद नबवी और हुजरा मुबारक साथ साथ था, बिल्कुल पर्दा था बीच में, मैंने कान लगाए कि अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे मिंबर पर। तो फरमाया, ये मिंबर पर इरशाद फरमाया जो आज उम्मत में बहुत ज़्यादा कमी है। क्या फरमाया? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह की तारीफ़ सबसे पहले होनी चाहिए। और फिर फरमाया कि लोगो, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम भलाई का हुक्म करते रहो लोगों को और बुराई से बचाते रहो। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मैं मलफूज़ सुनाया करता हूँ कि मोमिन की शान ये है कि वो सूरज बन जाए, सूरज की तरह। सूरज को अल्लाह ने एक काम सुपुर्द किया है कि तुझे पूरी दुनिया में रोशनी फैलाना। झाड़ों पर भी डालेगा, खेतों पर भी डालेगा, पहाड़ों पर भी, दरियाओं पर भी, सहारा में जो रण है मिट्टी वहाँ भी, मकानों पर भी, छतों पर भी, दीवारों पर भी। और अगर आपका पूरा मकान बने या बिल्डिंग बने, ज़रा सा भी सुराख मिल जाएगा तो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तशरीह होती है। इसीलिए फ़ारसी में किसी ने कहा, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। कलंदर अल्लाह के वली को कहते हैं। अल्लाह का वली जो बोलता है वो अंदर की आंखों से देखकर बोलता है। फरमा रहे सूरज की तरह है मोमिन की मिसाल।
फरमाया अल्लाह के रास्ते में जाओ तो भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हो, घर पर रहो तो घर पर भी तालीम हो, मस्जिद में हो मस्जिद में बयान हो, जैसे हर पीर को ये मजलिस होती है, हफ्तावार इज्तिमा होता है उसमें भी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, रोज़ाना की तालीम उसमें भी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दुकान पर भी हो तो आदमी सूरज की मिसाल बन जाए कि मैं दाई हूँ दीन का, किसी को दीन की दो बात मिल जाए, कोई भली बात पहुँचा दो। फैक्ट्री पर है तो वहाँ भी मुसलमान भलाई का हुक्म करे, बुराई से रोके। आज एक मरतबा एक आदमी कीम चौराहे पर मिला, दीन का दाई है माशाअल्लाह, तो सूरत के एक आदमी की फैक्ट्री है उधर, मगर देखो जहन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नहीं बना है। उसने कहा कि 25 आदमी मुसलमान वहाँ काम करते और हर एक आदमी नमाजी है। फैक्ट्री के हर काम के लिए उसके पास जगह है, गाड़ियाँ पार्किंग के लिए बनाया, शानदार शेड बनाया है, स्कूटर के लिए अलग शेड बनाया है। और इन नौजवानों ने जाकर ये कहा कि भाई हमें नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह बना दो, तो हम आपके पास बहुत बड़ी जगह है, 25 आदमी नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी अकेले अकेले नमाज़ होती है, अब एक जगह थोड़ी सी बना दो, शेड चाहे खुला हो, हम सब अपनी तरफ से लाएंगे, मगर आप इतना कर दो तो हम नमाज़ पढ़ सकें। उसने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? कि नमाज़ पढ़ना हो तो अकेले पढ़ो, नहीं तो यहाँ से फैक्ट्री से चले जाया करो। ये मोमिन का हाल तो देखो, अस्तगफिरुल्लाह। कोई जाहिल से जाहिल आदमी हो ना, गैर मुस्लिम लोग आपको कहते हैं भाई हमारे घर पर आए हो, यहाँ नमाज़ पढ़ लो। मैं भी एक बार अहमदाबाद बयान करके आ रहा था सुपर हाईवे से, तो नमाज का वक्त जाने की बिल्कुल तैयार थी, 15 मिनट बाकी थी। हम लोग सुपर एक्सप्रेस पर किसी के मकान थोड़ी होते, सुपर एक्स में कोई जगह ही नहीं होती, सामने लगे हाथ खेत था, और हमने कहा कि नीचे उतरे तो हिंदू थे चाचा। मैं कहा काका हम लोगों की नमाज बाकी है, आपसे एक दरख्वास्त है, गुजराती में बात की कि हम पानी दे ज़रा, आपका खेत में पानी है, और ज़रा नमाज़ पढ़ ले। अरे 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 हमारी किस्मत चमक गई। अब ये अल्फाज के उसने कि ये कहाँ मिलेगा हमको, अब आइए मैं मोटर चालू करता हूँ, सब वज़ू कर लो, और मेरा जो ये मकान, खेत में ही मकान था उसका, और बाहर का जो शेड था पड़ा हुआ, हाँ उसने घर में से चटाई ला कर दिया, और हमने उस चटाई पे नमाज़ पढ़ी, और फिर नंबर भी ले लिया। तो जाते जाते सब खैर खबर लेता रहता हूँ फ़ोन कर, कितना खुश होता है हमारा, वरना हमारी नमाज कज़ा हो जाती। एक्सप्रेस हाईवे पर कौन पानी देगा आपको? एक्सप्रेस तो धड़ाधड़ निकला ही करो, कई किलोमीटर के बाद पेट्रोल, तो 15 मिनट बाकी था, हमारी नमाज अदा हो गई जमात के साथ। अब ये मुसलमान का हाल है, देखो आप, वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको पैदा ही हमने किया है भलाई का हुक्म करने, और ज़ोर से बोलो बुराई से रोकने के लिए। ज़रा ज़ोर से बोलो ना, बुराई से। दुकान पर भी दो बात कह दो किसी को, नमाज के लिए निकलो, चलो भाई चलो नमाज पढ़ने चलो भाई, ये भी ये अमर बिल मारूफ हो गया। कोई गुनाह कर रहा है उससे रोको, ये नहीं अनिल मुनकर हो गया, गुनाह से बचाना। तो सूरत की मिसाल बन जाओ जहाँ भी हो आदमी दीन के, और ये उस वक्त बनेगा जब आदमी अल्लाह के रास्ते में जाएगा। हम लोग को हमारी वालिदा ने ये दावत तबलीग के काम से, नाबालिग थे हम लोग, नाबालिग, 10 दिन की जमात में चलते पैदल भेजा था, बराबर याद है। अभी भी वो हजरत जो मेरे साथ थे मिलते हैं, इनमें से जो हयात है वो बराबर याद करते हैं। अंकलेश्वर दीवा से चले पैदल, अंकलेश्वर आए, भाटवार मस्जिद है, वहाँ से पीरामन गाँव है पैदल, वहाँ से आए कापोद्रा, वहाँ से गए फिर जिताली, और वहाँ से आए फिर पानोली पैदल, वहाँ से फिर करमाली। हम तो बालिग भी नहीं हुए थे, 7वें धोरण में पढ़ते थे, 12वीं का क्लास। बचपन से आदमी माहौल बना है। और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर अगर हर घर घर हो जाए ना, हर घर घर, तो देखो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे कि जब तुम भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना छोड़ दोगे, कहीं ऐसा वक्त ना आए
कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ कबूल हो। एक दूसरी हदीस सुनो, ये हदीस तो अभी आधी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे औलिया अल्लाह और उलमा भी दुआ मांगेंगे तो तुम्हारी दुआ को हम कबूल नहीं करेंगे। हदीस में है, क्योंकि नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा उलमा का है। ज़ोर से बोलो भाई, किसका है? उलमा का है। और औलिया किराम ये नबियों के सिलसिले में आते थे, उनका भी जिक्र है कि फिर जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से और ज़्यादा वो भी, तुम उनके पास भी जाओगे फिर तो हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। आज यही हो रहा है उम्मत का हाल। अरब देखो कि अजम देखो, जहाँ देखो ये आखिरी जो साल चंद बाकी हैं क़यामत को, जगह जगह मुसलमानों को मार पड़ रही। देख लो आप, और दूसरे को मददगार ही नहीं हो रहे। देख लो आप, सऊदी लगा है फ़लस्तीन के पास, इधर तुर्की है, उधर जॉर्डन है। जॉर्डन तो बहुत करीब है, टोटल मुसलमान। अब वो बेचारे खड़े हैं अल्लाह के रास्ते में, शहीद हो रहे हैं। मगर ये बात है, उम्मत में हर जगह ये कमी है। कुदरती देखो अल्लाह ताला ने आज ये हदीस निकाली, भलाई का हुक्म करो तो बुराई से। ये उस वक्त होगा जब आदमी अल्लाह के रास्ते में जाएगा तो उम्मत का दर्द पैदा हो, जब अपना नरम नरम बिस्तर छोड़ेगा, प्यारी प्यारी नींद छोड़ेगा। समझे आप? अभी एक साहब आए थे, वो प्रोफेसर है, वो कह रहे 4 नमाज तो पढ़ता हूँ मगर फजर में नींद। मैं कहा हाँ, नरम बिस्तर पर आँख नहीं खुलेगी। आप सासम इसलिए चटाई पर सोते थे। नहीं कहा अल्लाह के रास्ते में जाओगे तो नरम बिस्तर नहीं मिलेगा, पतली चटाई मिलेगी या पतला आपका बिस्तर जो लेके मान के जाते लोग। इसलिए हदीस में आप सासम चटाई पर सोते थे, इसलिए नींद में जल्दी से आँख खुल जाती थी। मैंने कहा फिर कज़ा कर लिया करो और माफ़ी मांगो अल्लाह से, तो अल्लाह ताला फजर की नमाज की तौफीक देंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने फजर की नमाज जमात से छोड़ी उसके दुनिया के जितने काम है मगरिब तक, उस काम में कोई बरकत नहीं। और देखो फजर जमात से हुई हो, उसके बाद देखो कोई भी काम अल्लाह की मदद आती आपके साथ। और फजर की नमाज के क्यों इतनी ताकीद की? सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त फजर का वक्त है 5 वक्त में। ज़रा ज़ोर से बोलो, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा है? प्यारी प्यारी नींद छोड़ना, बिस्तर छोड़ना, सर्दी छोड़ना, गर्मी का माहौल छोड़ना। बर्फ़बारी गिर रही है और आप बिस्तर छोड़ कर, बारिश हो रही है और आप मस्जिद जा रहे हैं, और प्यारी प्यारी नींद। क्योंकि इंसान मरा हुआ सोया हुआ मरे हुए के बराबर है। हदीस में कि सोना मौत की दूसरी बहन है। हदीस में नींद क्या है भाई? मौत की दूसरी बहन है। क्योंकि आदमी सोया हुआ मरे हुए के बराबर। हम लोग सो जाए, कोई आदमी कुछ भी करके चला जाए तो आदमी उसके लिए बहुत आसान। उसमें नींद छोड़कर आदमी जाए, रात को 2 देर तक मोबाइलों में माथे मारने से फजर की नमाज कभी नहीं मिलेगी। फ़ौरन सो ना, मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छे कामों के लिए करो, अल्लाह के दीन के लिए करो। देखो ये अभी लोगों के मैसेज मेरे ऊपर आए कि कहाँ से सुना, क्या बात सुनी हो। मेरे ऊपर सब दिन दुनिया व्हाट्सएप पर आता है, मैं रास्ते में यही देखता हूँ। बाज़ मरतबा लोग मुझे भी नसीहत करते हैं कि आप ये बात आइंदा पीर को ज़रूर कहना, ये बात उम्मत में बहुत ज़रूर। ऐसे मैसेज भी आते हैं। तो अमर बिल मारूफ, आजकल मोबाइल के बारे में माँ बाप भलाई का हुक्म करते ही नहीं और बुराई से। मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो गलत करने वाला है वो ज़्यादा गलत करने वाला है। उसकी वजह से लड़कियां भाग रही कॉलेजों से, बाज़ारों से। और क्या बच्चियों को इस्लामी तालीम नहीं दोगे तो वो भागेगी ना। अरे चलो गलत चीज़ हो गई कॉलेज में, बाज़ारों में, तो इतना तो ईमान दो इस्लामी तालीम के, कम से कम उसको कलमा पढ़ाए। कल एक लड़की के बाप से हम धोलका बात कर रहे थे, धोलका में। ये जनवरी की 5 तारीख को उसकी शादी थी, मैंने आपको आगे भी कहा था। उसके वालिद से कल कांटेक्ट हुआ तो मैंने उनसे पूछा, सब सवालात किए। अब हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची आ जाए। दुआ करो कि अल्लाह पाक उस बच्ची को भी अपने घर पर ईमान के साथ वापस ले। हमारी पूरी टीम है जो काम कर रही पूरे इंडिया में। उसमें वकील लोग भी हैं, दावत के साथी भी हैं, उलमा किराम भी हैं। तो उनके वालिद से बात की, मैंने कहा आपने
कहा कब, मैंने कहा शादी कब थी, तो क्या 5 जनवरी को। मैंने कहा मैं हाफिज़ हसन के निकाह में आया था तो मुझे पता चला था, मैं ढोल का एक निकाह पढ़ाने गया था, तो मैंने कहा कि आपने कितना दिन पढ़ाया था। मैं कहा बेश्ती समर पढ़ाई, बेश्ती ज़ेवर पढ़ाई, तालीमुल इस्लाम पढ़ाई, अल्लाह के रसूल पढ़ाई, दीनी रिसाले पढ़ाए। तो कहा नहीं मौल साहब यही गलती हो गई। अब गलती कह रहे। मैं कहा क्यों? कि इंग्लिश मीडियम में डाल दिया था। तो मैंने कहा ये तो आपकी गलती है। अब वो कुरान के आप आती थी, कुरान के हुरूफ पढ़ा दिए बस, वो भी पूरा नहीं किया था। मैंने कहा आपकी बच्ची को हलाल हराम की कुछ तमीज़ ही नहीं। 5 तारीख को शादी और 8 दिन पहले गैर के साथ चली गई, अभी तक नहीं आई। कल बात हुई, कल की बात कर रहा हूँ, 8 महीने हो गए। और केस किया तो पुलिस बिल्कुल साथ नहीं दे रही। को कम से कम हाजिर तो कर सकते हैं एक बात कि भाई बाप का एफआईआर आई जाए, तो कॉन्फ्रेंस से बात कराई। वो लड़के ने पैसे दे दिए होंगे जो लड़का लेकर भागा है। ऐसा होता है सेटिंग दुनिया भर में। और कॉन्फ्रेंस से बात करते तो लड़की क्या कह रही बाप को, सुनो इसके बाप के अल्फाज, अल्लाह गवाह है, मस्जिद में बैठा हूँ कि अब्बा अब मेरे को भूल जाओ, मुझसे भूल हो गई और मैं भी आपको भूल जाती हूँ। ये अल्फाज है उसके, कल मुझे कहा आप मुझे भी भूल जाओ। मैंने कहा ये आपने दीनी तालीम नहीं दी ना, ओनली एजुकेशन दिया, उसका नुकसान है। अब ऐसी बात कहते हैं कि दुनिया के साथ दीन की तालीम दो, तो फ़ौरन लोग कहते हैं कि मौलाना एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। सोचते ही नहीं है क्या तुम्हारे घरों में नुकसान हो रहा है। शादी की तारीख तय हो गई, भटियारे को कह दिया, मंडप वाले को कह दिया, यहाँ तक कि ख़रीदारी हो गई थी सब। और जिस लड़के से रिश्ता हुआ था मुसलमान लड़का, कभी उसने मना नहीं किया। बोलो कैसी तैयार की होगी उसने, हाँ बता दे, हाँ 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 करती थी। उस लड़के से 5 साल पहले उसको पता था कि गैर मुस्लिम से इसका ताल्लुक़, आमने सामने रहते, तो उन्होंने घर भी बदल दिया। मगर फिर जो करना था वो नहीं किया, बहुत देर के बाद किया, 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद मोबाइल पे कांटेक्ट में ही रहे वो। ये गलतियां हैं, मोबाइल लड़कियों को थमाए। एसएससी में पास हुई हो लड़का या लड़की तो मोबाइल क्या तो पास होगी ना बेटा बेटी, तो मैं तुझे मोबाइल दे दूँगा। ये बाप, ये हाल है मुसलमानों का। अब ये चीज़ देने की। मदरसों में पास होने की चेकिंग होती है, कोई पकड़ा गया तो मदरसे वाले एक बार माफ़ करते हैं, फिर उनके माँ बाप को नोटिस जाती है कि अब दोबारा दाखिला नहीं देंगे। यहाँ मोबाइल चाहिए ही नहीं। और घर पर बात करनी हो तो मदरसे में फ़ोन रखे हैं, सादा फ़ोन, सिंपल फ़ोन। आप दिन में भी एक बात करना सकते तो बात कर सकते आप सादा फ़ोन से। वो भी जैसे एक बोर्डिंग है उसमें 3 मोबाइल रखे हैं, सादा फ़ोन। इसमें जितनी गलत चीज़ें आ रही है, गंदी गंदी चीज़ें हैं जिससे इंसान ज़िना की तरफ जाए, वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि अल्लाह की पनाह आप बच्चों को दे ही नहीं सकते आप। अभी किसी ने वीडियो भेजा था हमारे दावत के साथी कि देखो मौलाना के इसको इस्लामिक डांस कहते हैं। इस्लामिक डांस, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये मुसलमान बिदतियों में जो औरतें हैं, बुर्का कुछ पहनती है 1-2 टका, वो सब मिलकर डांस कर रही, और उस पर नाम दिया था कि इस्लामिक डांस। बाकायदा गाना चल रहा है और वो बराबर डांस कर रही। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बोलना कि आप तो कह रहे कि इसके ताज़िए निकलते हैं, तो बाकायदा बाज़ जगहों पर ये भी आया कि डांस कर रही है। ये इसके लिए नुकसान है। भलाई का हुक्म करना ये मोमिन की निशानी है। कुरान पाक में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। कुंतुम, कुरान अल्लाह फरमा रहे हैं, उखरिजत लिन्नास, तुमको पैदा ही इसलिए किया है। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, पैदाइश का मकसद क्या है? भलाई का हुक्म करना और सिर्फ कमाओ खाओ पियो। ये वो मुसलमान फैक्ट्री वाले ने मना कर दिया कि आपको नमाज़ पढ़ना हो तो अकेले पढ़ा करो, नहीं तो कि फैक्ट्री छोड़ दो। आप सोच लो कैसी जहनीत है। और अभी उस मुसलमान के बारे में मैंने सुना कि 300 करोड़ से ज़्यादा घपला किया तो शहर छोड़कर भाग गए। 300 करोड़। अब ऐसे लोग क्या आपको नमाज़ पढ़ने देंगे?
आप सोचो ज़रा, नहीं वो गैर मुस्लिम जगह दे रहा है, ये आदमी अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है। ये क्यों है? अमर बिल मारूफ नहीं, हम लोग करते नहीं। मैं कई बार बयानों में कहता हूँ कि बयान तो सुनते हैं, मगर वो बातें जाकर घरों पर, माशरे में, समाज में बातें फैलाई नहीं जाती। मैं 20 साल से क़यामत की निशानियों पर बोल रहा हूँ। आज एक पेशेंट आया था, वो फ़ॉरेन का है, मगर वो कह रहा है कि आप तो 20 साल, उसने मुझे कहा कि आप 20 साल से क़यामत की निशानियों पर बोलते हैं, मुझे 10 साल से पता चला, तो 10 साल से आपकी तकरीर बराबर सुनता हूँ, यूट्यूब पर पहले आपका ही बयान खोलता हूँ। फ़ॉरेन से है, यहाँ व्यारा से आते, व्यारा से। उसको 10-15 साल से सर के दर्द की तकलीफ़, माइग्रेन की। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम क़यामत पर कितना, कभी घर में जाकर तो कहो कि क़यामत करीब है, बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई, इतना नहीं बोल सकते। छोटी निशानियाँ सब पूरी हो गई। ये फ़लस्तीन का मामला, सीरिया का मामला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बताया था कि आखिरी इमाम मेहदी आने का वक्त होगा, सब ये हालात आएंगे। वो सब हो रहा है। मुल्क शाम ईसाइयों के कब्ज़े में जाएगा, फिर मुसलमान कब्ज़ा कर लेंगे, आ गया वक्त। और बस कोई पढ़ी नहीं दे। खुराफात, इतने खुराफात है मुसलमानों के घरों में कि अल्लाह की पनाह। बड़े बड़े मालदारों के घरों में झगड़े। यहाँ सिर्फ लोग इलाज के लिए, सिर्फ बीमारियों के इलाज के नहीं, घरों में झगड़ों के लिए भी इलाज लेने आते हैं, वहाँ नहीं इलाज। क्या काम का ऐसी रोज़ियाँ जो आप हराम खाते हो, कि घरों में खून हराम बनेगा, तो भाई घरों में झगड़े नहीं तो और क्या हो। चटनी रोटी आदमी दाल रोटी खाए मगर हलाल खाए। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेखुल कुल कहा जाता है, वहाँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे। इतना छोटा कद था, बहुत छोटा कद, बहुत छोटा था, और पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द थे और वो उस्ताद थे। दोनों को माल्टा की जेल में डाल दिया था। यूरोप में माल्टा है, बर्फ़बारी होती उस ज़माने में 1947 से पहले, और पानी भी नहीं देते थे गर्म वज़ू के लिए। तो शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी ईशाबाद सो जाते थे, और तहज्जुद में अपने शेख को उठाने से पहले 1 घंटा मटका जो है ना अपने पेट में, ताकि मेरे खाने की पेट की गर्मी से वो थोड़ा पानी जो ठंडा है थोड़ा गर्म हो जाए, और शेखुल हिंद को तहज्जुद में पेश करते जेल में। वो शेखुल हिंद का तस्करा कर रहा हूँ। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। आम महीनों में हम लोग तो मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबिन नमाज में, रमज़ान में भी नहीं पढ़ते, वो पूरा साल पढ़ते थे, और 1.25 पारा अकेले पढ़ते थे, 1.25 पारा 6 रकात, और साल भर का मामूल। कहा कि कदमों पर भी वरम आ जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा कर रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इतनी तवील पढ़ते थे कि कदम मुबारक पर वरम आ जाए। फरमाए वरम आ जाए, ये नबी की सुन्नत। इतना लंबा जो है क़याम करते थे नमाज। फरमाते थे कि एक मरतबा देवबंद में घास काटने वाला आदमी था, घास कटिहारा बोलते इसको। तो गवर्नमेंट की या जो ज़मीनें होती है, कुदरती घास उगता है, जिसका कोई मालिक, जैसे आपका खेत नहीं है, पड़ोस में सरकारी ज़मीन है, वो ऐसी पड़ी है, घास उग जाता है, तो वो घास काट के बाज़ार में बेचते थे, और जायज़ है वो, क्योंकि वो किसी की मालिक ही नहीं है। तो घास बेचते थे और उससे रोज़ी कमाते थे। और साल भर में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को दावत कराते थे। वो कहते भी थे कि हज़रत ये मेरा कारोबार है, का हलाल है, किसी के खेत से आप काटते नहीं हो, वो सरकारी ज़मीन है, कुदरती घास है, बेचते थे अपनी रोज़ी को। साल भर में वो हज़रत को एक बार दावत करते थे। दावत में वो पाड़े का गोश्त जो यूपी में होता है, वो बड़ा और बड़ी वो रोटी आती है तन्नूर की, वो रोटी, और उसके सिवा कुछ नहीं होता। और आजकल जो दावतें हो रही है, खाने की दावत नहीं होती। किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि खाने की दावत नहीं होते, लोग चखने की दावत देते। इतने पकवान होते हैं कि चक ही हो जाते। बीमारियां इसीलिए आ रही, न देखते हैं कि अभी मीठा खाया, अभी तीखा खाया, ये खाया, वो खाया। आज के इंसान को चैन कहाँ है। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को दावत करते। एक बार कहा कि वो बड़े मियाँ बहुत दिन हो गए नज़र नहीं आते खानका में। इसके ने कहा कि हज़रत आप सफ़र में थे,
मुल्क के हालात की वजह से और वो बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया। हज़रत ने फरमाया अल्लाह अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा बहुत अल्लाह वाला शख्स था। तो किसी ने कहा हज़रत यहाँ बड़े बड़े उलमा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सियोहारवी, बड़े बड़े अकाबिर, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो छोटे थे उस वक्त। कहा ये बड़े बड़े अकाबिर आते हैं और इसे बड़े उलमा की मजलिस में आप वो घास के कटिहारे को याद करते हो। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, क्या रूहानी बात थी। अल्लाह की कसम वो साल में एक बार दावत करता था, मगर वो इतनी हलाल थी, इतनी हलाल थी। शेखुल हिंद जैसा आदमी, वली कामिल, वो फरमाते थे कि अल्लाह की कसम, जिन्होंने बुखारी किसको पढ़ाई, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह को पढ़ाई, बड़े बड़े अकाबिरीन को पढ़ाई, जिनका बोलबाला है पूरी दुनिया में आज। फरमा रहे अल्लाह की कसम वो उसकी एक रोटी साल में खाता था, दूसरे साल तक अपने नेक आमाल में उसकी नूरानियत और जो है नूरानियत और जो है रूहानियत महसूस करता। ये किस्सा अक्सर मैं सुनाया करता। आज हम लोग मालदार बनने के लिए लोन पर लोन, लोन पर लोन, लोन पर लोन। अरे एक बार भूल हो गई, तौबा करके अब हलाल पे आ जाओ। बार बार लोन लेना, मुफ्तियान किराम को पूछ लो आप। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि भलाई का हुक्म, कोई भी भलाई अल्लाह के हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात है। मबादा वो वक्त है, तो उसकी बात कर रहा था मैं कि हराम खाए वो आपको क्या नमाज पढ़ाने देगा, उसके दिमाग में क्या नमाज की अजमत आई। वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और कबूल ना हो, तुम्हारे औलिया अल्लाह और उलमा भी दुआ मांगे वो कबूल ना हो। आज देखो उम्मत के, तुम सवाल करो अल्लाह से कोई चीज़ का कि मुझे ये चाहिए, तो तुम्हारा सवाल भी पूरा ना हो। तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुझसे मदद चाहोगे, अल्लाह फरमाए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये कलमात मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फिर मिंबर के नीचे तशरीफ़ ले आए। अब अंदाज़ा लगाओ हम और आप कितना अल्लाह के रास्ते में निकलते। एक दूसरा, हम लोग कितना जो है भलाई का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये चीज़ सोचनी चाहिए। दाई बन जाओ, दाई। दीन की दावत देने वाले मिजाज जब बन जाएगा ना, घर में भी प्यार मोहब्बत से करो। लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीज़ों पर प्यार मोहब्बत से समझाओ, मगर दीन की बात समझाओ। अच्छे अच्छे इंसान समझ जाए। अभी एक जवान लड़की का इंटरव्यू किसी ने मुझे भेजा था, शिया औरत थी, शिया। तो ये लोग हज़रत अली को मौला मानते हैं, वालियुन मौलाना बोलते भी हैं। अरे भाई मौला तो किसको कहते हैं तुमको खबर है? रब को कहते हैं मौला। तो क्या अली मौला, हमारे तो सब काम कर देंगे क़यामत के दिन। तो फिर किसी ने हमारे उलमा की किताबें दी कॉलेज में उसको कि देखो हज़रत बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी। कहा हम तो हज़रत अली को भी मानते हैं। तो कहा हमको तो यही कहा जाता है कि हज़रत अली को ये लोग नहीं मानते। मैं कहा गलत बात है। तो उसने पूरी किताबें पढ़ी, असल कुरान हदीस का बारे में उसको बतला। तो उस लड़की ने शिया मज़हब छोड़कर वो असली सुन्नियत पर आ गई। तो कहा कि अल्लाह माफ़ करे, हमारी ज़िंदगी में हमारी कौम गुमराह हो रही है। दीन, वो कॉलेज की मुस्लिम लड़की में दीन की दावत का मिजाज होगा तो उसने उसको दीन पहुंचाया। अरे भाई बोलो ना, बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुझसे मदद। ये मजमून, इस मजमून पर वो हजरात खुसूसियत से तवज्जो फरमाएं जो दुश्मन के मुकाबले के लिए दीनी कामों में सुस्ती करते हैं कि मुसलमानों की मदद और दीन की इमदाद की पुख्तगी में मुज़मर है। यानी आप दीन घरों में पुख्ता आ जाएगा तभी जाकर अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ। पैसा मिल जाना कि अल्लाह की मदद थोड़ी। पैसा तो फ़िरौन के पास भी था, बोलो ने भाई था कि नहीं था? हुकूमत उसके पास भी थी। वो तो कहता था कि ऐसा मुल्क मिला है कि जहाँ से नीचे से नहरें जा रही है। कुरान पाक में तजरी मिन तहतिहल अनहार, फ़िरौन कहता था। मिस्र देखो आप, माशाअल्लाह क्या कहना, दरिया नील है वहाँ से। मिशकात शरीफ की हदीस में नील वल फुरात
नहरान मिन अनहारिल जन्ना, कि दरिया नील का पानी और दरिया फुरात का पानी वो उधर है जॉर्डन के पास, सीरिया की तरफ। कहा ये जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका चश्मा असल वहाँ से है। वो मिस्र का बादशाह था, मगर पैसा और हुकूमत काम नहीं आती। ये तो दुनिया में बरतने की चीज़ें, अल्लाह ताला फ़कीर को भी बिठा दे। दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं कि फ़कीर भी बादशाह बने। एक बादशाह का इंतकाल होने लगा तो उसकी औलाद में कोई था नहीं, कि अब किसको मैं हुकूमत सुपुर्द करूँ। तो फिर ऐलान किया कि एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे पर जो सबसे पहले आएगा उसी को हुकूमत दे दूँगा। तो एक फ़कीर आ गया। और तो फ़कीरों का काम क्या, मांगो, भीख मांगो और जल्दी से रात जल्दी से मगरिब बाद खाना खा के रेलवे स्टेशन पर पंखा चालू जैसे सो जाओ। ने सबसे पहले आँख खुल जाती और स्पेशल चाय पीते बराबर हैं, तो वो जल्दी वही उठेगा, ये नवाब लोग उठेंगे। तो वो पहले शहर के दरवाजे पर आया, बादशाह सलामत खड़े थे, जा हुकूमत आपको सौंप देगी। एक मरतबा उसका ये वाक़या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़ारसी किताब गुलिस्तान में लिखा है। एक मरतबा उसका दोस्त मिलने आया, तो वो फ़कीर यूँ समझा कि ये मुझे मुबारकबादी देने आया होगा। कहा मैं मुबारकबादी देने नहीं आया हूँ, तुझे तेरी ताज़ियत करने आया हूँ, तुझे दिलासा देने आया हूँ। कहा पहले तुझे एक रोटी की फ़िक्र थी, आज तेरे चेहरे को देख रहा हूँ कि इतना गमगीन है कि तुझे पूरे मुल्क की फिक्र है। कहा पहले तू जितना खुश था फ़कीराना ज़माना में, बादशाह के ज़माने में तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये उलमाए किराम, मस्जिद के इमाम, मौज़्ज़िनीन को देखो, मदरसे के उस्तादों को देखो। और वो डॉक्टर गिरीश सावलकर, चार्टर प्लेन था, बोलो बिजनेस कितने बड़े, 10 डॉक्टर उनके हाथ नीचे काम करते थे। काम और कारीगरों के बोझ की वजह से अपने आप को ही अपनी रिवॉल्वर से मारी सर में और मर गए। आपको ये किस्से कितनी बार सुना था। पूरी दुनिया में मुझे एक वाक़या सुनाओ कि कोई आलिम दीन ने, हाफिज़ कुरान ने आत्महत्या की या नदी में जाके कूदा हो, कभी कभी नहीं सुनो। ये दीन की बरकत है। उसके पास दुनिया होते हुए भी वो अपनी जान का दुश्मन बन गया। और दीन होगा ना तो वो दुनिया भी चमकाएगा और आखिरत भी चमकाएगी। इसलिए देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दीन घरों में पुख्ता और पक्का होगा तो रहेगा। ये मोबाइल के बारे में बात थी, कहीं एसएससी में पास हो गया लड़का लड़की लोग मोबाइल, और कहते हैं पास होगा तो मोबाइल दूंगा, बाप कहता तो है कि बच्चे रोते हैं इसलिए हमको मोबाइल देना पड़ता है। मैं कहा ये तो कोई तरीक़ा है, बच्चे रोते हैं तो मोबाइल देने का। उसको पसंद आइसक्रीम है तो वो दे दो, घर में रखो, स्वीट रखो, चॉकलेट रखो, चने सिंगदाने रखो, वो फ़ौरन भूल जाएगा। वो आदत डालो इसकी। बच्चे का ऑपरेशन होता है तो रोता है, उस वक्त छोड़ देते हो, डॉक्टर कहता है कि भाई ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, उस वक्त बच्चा रोता है तो छोड़ देते हो, भाई ज़ोर से बोलो ना, छोड़ देते। तो रोते रहने दीजिए। एक मोबाइल चीज़ है, कहीं गेम देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। 5-5, 6-6 साल के बच्चों को मोबाइल किस तरह, कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाने की जगह में बैठा हुआ था, बयान के लिए गया था, तो कह रहा मैं कितने साल के बच्चे, कि दूसरी चौकड़ी में आया तो 7 साल हो गए, 6 साल पूरे हुए। तो वो मोबाइल में ऑनलाइन कह रहा था कि वो बोलने का आता है ना, मुझे खुद को नहीं आता, अभी तक नहीं आता कुछ। जैसे कि भाई ये चीज़, ये एड्रेस कहाँ है, तो बोलते हैं ना, तो अंदर से जब मुझे अभी तक नहीं आता। वो लड़का 7वें साल में लगा, वो बोल के ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई उसने, कैमरा या चीज़, अभी तो 7वां साल लगा है। ये माँ बाप ये ऐसी तरबियत दे रहे हैं, उसमें कितनी गंदी गंदी चीज़ें आ रही है। वो गाना सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे, कैसे माँ बाप है। हदीस में आता है जिसके घर में या घरों में गाना बजते उसके घरों में अल्लाह ताला निफाक की बीमारी पैदा करता। ये तरबियत होती है। लोग इसको गलत इस्तेमाल, लड़कियां भाग रही मोबाइल देने की वजह से, जॉब पर से भाग रही है। अभी मैं बैठा था ना, फ़ोन आया अंकलेश एक जगह से, तो वो फ़ोन इसलिए आया था तो मैं मशगूल था, तो मैंने कहा कि 11 बजे बात करना। वो फ़ोन इसलिए आया था कि एक बार मेरे साथ बात की तो उनकी बेटी भाग गई किसी गैर के साथ। ये अभी ताज़ा किस्सा है। 3:45 बजे रात को उसके साथ चली गई, ये मोबाइल दे रखा है।
3:45 बजे। और उसने देखो कैसे सेटिंग है, उसने कहा था वो लड़के ने कि तेरा मोबाइल मत लाना, नहीं तो तेरे घर वाले तेरा कांटेक्ट करेंगे, घर मोबाइल रख के आना, आधार कार्ड पासपोर्ट सब लेके चलिए। अब पुलिस में जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात है वहाँ दे रहे कि भाई ये लड़के का नंबर है हमारा, उसको ट्रेस करो, ये कहाँ रहता है, तो ट्रेस करके वो आ गया किधर है, मकान भी ढूंढा। अब जो करना है, अब कांटेक्ट में रहना पड़ेगा उलमा को जमा, तो उसको दीन समझा कि चलो अगर शादी इसी से करना है तो हम भी एक चीज़ पर राजी, उसको कलमा पढ़ा दो, तो उसको राज़ी कर, तो एक दीन का नेक काम हो जाएगा। एक आदमी ईमान में था। ये तो उल्टा हो रहा है, इर्तिदाद मुर्तद हो रही लड़कियाँ, और रोज़ तमाशे देखो, रोज़ जो हो गया वो हो गया, अगर कम से कम कलमा पढ़ाओ, वो भी नहीं हो रहा है। मुंह पर जवाब देती है कोर्ट में कि हम माँ बाप को नहीं जानती। पुलिस हाथ उठा लेगी कि बालिग हो गई 18 साल से ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, कानून ऐसे बने। आपने इसलिए बच्चियाँ पैदा की कि गैरों के हवाले करो, उनसे गैर मुस्लिम औलादें पैदा हो रही। और हदीस में है लड़की तो जहन्नम में जाएगी मगर जिन माँ बाप ने आज़ादियाँ दी है। हदीस में है कि तुम औलाद पर रखवाल हो, तुम्हें क़यामत के दिन के बारे में पूछा जाएगा, और आपके लिए फ़ैसला हुआ तो जहन्नम का। इसलिए मैं तो खुलेआम कहता हूँ, सब जगह कहीं भी हो, अभी सफ़र है 3 मुल्कों का, खुलेआम बोलूँगा वहाँ जाकर भी कि किसी भी हाल में लड़की बालिग होने से पहले स्कूलों से उठाओ और लड़कियों की कॉलेज में भेजो। और जहाँ रहने का इंतज़ाम और रोज़ाना अकेले आने जाने का भी बहुत बड़े मसले, मोबाइल साथ होगा, दोस्ती हो गई इसमें, बसों में, ट्रेनों में, एयरपोर्ट पर, गाड़ियों में, रास्तों में हाथ करती है, रास्तों पर लड़कियाँ लीफ मांगती है। को जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो अपनी बाइक पे बिठा लेगा। शरीयत को तो लोग नमाज रोज़ा समझते, बाकी कुछ जो चाहे करो, कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। आखिरी बात सुन लो, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक जलीलुल क़द्र बहुत बड़े सहाबी फरमाते हैं कि तुम भलाई का हुक्म और बुराइयों से रोकोगे, भलाई का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो, वरना अल्लाह ताला, देख लो अभी हदीस अक्सर मैं बयान करता हूँ, बयान तुम पर ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे बड़ों की भी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे छोटों पर भी रहम नहीं करेगा, और उस वक्त तुम्हारे बरगुज़ीदा लोग जो अल्लाह वाले वो दुआ करेंगे, वो दुआ भी कबूल नहीं। अब भी मैंने आपको ये हदीस सुनाई, देखो जालिम बादशाह लोग बैठे हैं, आप पर क्या गुजर रही है, यहाँ भी आपको सब मालूम है। इसीलिए कुरान में फरमाया कि तुम मदद चाहोगे तो मदद नहीं होगी, मगफिरत मांगोगे तो मगफिरत भी नहीं मिलेगी। खुद अल्लाह ताला का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये शर्त है मुसलमानों के लिए कि ईमान वालों, अल्लाह उसी वक्त दुनिया के कामों में भी तुम्हारी मदद करेगा जो तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। ये शर्त है आप मुसलमानों के लिए। हर मुसलमान को दीन का दाई बनना चाहिए, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। बोलो इंशाअल्लाह। और आगे फरमाया वही सब भी तक़दामकुम, कुरान में, और फिर हम तुम्हारे कदमों को जमाएंगे और तुम्हें जीत देंगे दूसरों के मुकाबले। एक जगह इरशाद अल्लाह ताला का, यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम इल्ला हु, कुरान की आयत देखो, अगर अल्लाह ताला शानो तुम्हारी मदद करे तो कोई शख्स तुम पर जीत नहीं सकता है। बोलो भाई कोई जीत सकता है? अल्लाह कह रहे हैं हम अगर तुमको जीत देना चाहें, हम तुम्हारी मदद पर आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने जीत नहीं सकेगी। मदद क्यों नहीं आ रही? हम अल्लाह के दीन की मदद नहीं करते। और अगर वो तुम्हारी मदद न करें तो फिर कौन शख्स है जो अल्लाह के सिवा तुम्हारी मदद कर सकता है? फिर हुकूमतें भी कुछ नहीं, और सिर्फ अल्लाह ताला ही पर ईमान वालों को भरोसा रखना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, तुम लोग अम्र बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो, वरना अल्लाह जल्ल शानु अपना अजाब तुम पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तुम दुआ भी मांगोगे तो कबूल नहीं होगी। यहाँ पहुँचकर मेरे बुज़ुर्ग अव्वल ये सोच ले, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि हम लोग अल्लाह की किस कदर नाफरमानियाँ कर रहे हैं, फिर मालूम हो जाएगा कि हमारी कोशिशें बेकार क्यों हो जाती, हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं होता। हम अपनी तरक्की के बीज बो रहे हैं या आप नीचे जाने के बीज बो रहे, नीचे जाने के बीज बो रहे। दुनिया में भी मार पड़ेगी और आखिरत में अल्लाह के हुक्म तोड़ने की भी मार पड़ेगी। अल्लाह ताला आमीन कहो ज़ोर से। अल्लाह हम सबको भलाई का हुक्म करने की और बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमाए।
ये मौलाना वेस्ट बंगाल से आए हैं, साल में एक बार आते हैं। 260 तलबा हैं, वही बच्चे 260 बच्चे हैं। बच्चियाँ हैं? अच्छा लड़कियाँ हैं। हाँ लड़कियाँ हैं, लड़कियों का मदरसा है वेस्ट बंगाल में। ये सुबह बंगाल ज़िला अलीपुर है। ये किधर पड़ता है? न्यू जलपाईगुड़ी से कट के बनाया। नहीं, शहर कलकत्ता से कितना दूर है? ये मुर्शिदाबाद से नज़दीक है, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तो आया हूँ मैं जी, कलकत्ता से 200 किलोमीटर, ये पौने 200। अच्छा ठीक है। तो ये 260 बच्चियाँ हैं। तो अब हजरात से गुजारिश है कि इनके पास तस्दीक भी यहाँ के उलमा की, तो ज़कात लिल्लाह सदक़ात और खैरात से इनकी इमदाद फरमा। बाहर चले जाओ। और दूसरा कि ऐलान करना है कि मैं 3 हफ्ते सफ़र में हूँ, तो आप भी करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से ऐसी बात निकलवाए उम्मत के लिए कि जो उम्मत की हिदायत का ज़रिया बने, और अल्लाह ईमान और अमाल की सलामती के साथ हमको अपने घरों पर वापस पहुँचा दे। तो 3 हफ्ते छुट्टी है इंशाअल्लाह। अगर आप और भी उलमा आते हैं या उनकी मजलिसों में ज़रूर जाया करें, यानी कि मजलिसें छूट जाएँ। अपनी हफ्तावारी इज्तिमा है, तालीम है, घरों की तालीम, और जो इतने आते हैं, आप हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि ये फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हमारे घरों में भी होती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि घरों में तालीम ज़िंदा करो, आने वाली बच्चियों पर नज़र रखो। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमा। जो बातें कही जाती है उम्मत की भलाई के लिए कही जाती है। बोलो ने भाई सही है कि नहीं? हाँ, जो शादीशुदा हजरात हैं उन्हें भी कहता हूँ मैं, तो हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। अपने घर की बीवियों का, बच्चियों का, शादीशुदा जो है उनकी बात कर, उनका भी मोबाइल नंबर किसी भी गैर महरम के पास नहीं जाना चाहिए। आप अपने मोबाइल में भी ऐसा बीवी का या आपकी बेटी का या आपकी महरम कोई भी घर में, उनका नंबर भी इस तरह सेव करो कि कोई कभी आपका मोबाइल ले तो भी उसको पता न चले कि आपकी वाइफ का या आपकी किसी महरम का नंबर है घर की। ऐसे ऐसे फितने हो रहे हैं कि आपको बताऊं, दोस्त है ना, दोस्त लोग जो इनके साथ रहते हैं, होटलों में साथ जाते हैं, वो उसकी बीवी लेकर गया, फिर मोबाइल एक दूसरे से देखते तो पता चल जाता है। ये अब लोग आते हैं हमारे पास। आज भी एक केस आया था कि हमारा बच्चा बयान इतनी खूबसूरत, और वो कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको देखकर कहीं बीवी को लेकर होटलों पे जाता था तो किसी दूसरे के चक्कर में साथ हो गया उसके दोस्त की बीवी के साथ। आज की किस्सा सुना रहा आज का। तो मैंने कहा कि अब जब मैं आऊँ तब यहाँ लेकर आना, उसके बाद आगे बात करेंगे। भी जो रूहानी इलाज था वो दे दिया है, वो उसको कह रहा है कि तुझे तलाक दे दूँगा, और उसको लाने के, अब वहाँ तलाक दिलवाने की बात करना। अब आप सोचो तो सही कैसा शैतान सवार होता है ये मोबाइल की वजह से। और ये दूसरे को मोबाइल देते हैं ना, तो कभी भी किसी को भी नंबर देना नहीं चाहिए। ये आम तौर पर आदतें हैं लोग दूसरों को मोबाइल, और नंबर सेव करो तो ऐसी तरह सेव करो कि आपकी बीवी का और आपके घर की महरम औरतों किसी को पता भी न चले कि उसका ऐसा जो है कोड रखो उसका। और ये फैशन जो चल पड़ी है ना, साथ घूमने जाना, दोस्त की बीवियाँ साथ जाते हैं, कहाँ जाते थे, कहा गोवा जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो ये सब मसाइल खड़े होते हैं। अब आप देखो ये साथ घूमने जाते थे, उसके शौहर को पता चल गया, वो रो रहा है, मगर बेचारा मिजाज का ठंडा है, तो क्या कर, तलाक कोई थोड़ी देगा। अहमदाबाद में किस्सा पेश आया, इतनी खूबसूरत लड़की, फ़ोटो मैंने अखबार में पढ़ा, फिर अहमदाबाद बयान करने गया तो इत्तेफाक से उसी दिन ये वाक़या पेश आया। अकेली बाज़ार जाती थी, अकेली। ये भी शरीयत के कानून के ख़िलाफ़। आपने देखा हमारे घर की कोई औरत, कितने साल से हम सूरत आते हैं, अभी देखा कि अकेली आई हो कोई? कभी नहीं देखो। हम साथ आते हैं, बाज़ार भी हो तो हम साथ जाते हैं। आज फैशन है, जाओ चली जाओ कहेंगे हमको भरोसा है। लड़कियों के बारे में माँ बाप भी, हमको हमारी औलाद पर भरोसा है। अगर तुम्हारी औलाद तो जिब्राइल और मीकाइल है ना, आसमान से उतर के आई फरिश्तों की तरह, कहना पड़ता है बयान में। ये जो फैशन है ना अकेले लेकर जाने की, तो वो लड़की खूबसूरत बहुत थी, अहमदाबाद की जाती, तो कोई दुकान पे जाती थी, तो किसी ताजिर के साथ उसका चक्कर हो गया। उसने कहा कि फिर बात आपस में मोबाइल में नंबर दे देती है,
अरे घरों पर खाना देने आते हैं, फिर ये जो ऑनलाइन काम करवाते हैं वो देने आते हैं, उनको नंबर दे देती हैं लड़कियां। कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या हुआ कि वो आदमी ने कहा कि तू तेरे शौहर से तलाक ले ले। यह नसीहत है, सोचने जैसी चीज़ है कि मुसलमान कहाँ पहुँच रहा है लड़कियों को मोबाइल देकर। तो उसने धमाल मचाया। उसका शौहर 25,000 रुपये कमाता था, नौकरी थी उसकी, ऐशो आराम से दोनों की ज़िंदगी गुजर। एक अल्लाह ने बच्ची दी शादी के बाद, अभी तो वो दूध पी रही थी बच्ची। वो उसके जिससे गलत ताल्लुक़ थे वो दबाव डाल रहा था, और इसका भी वहाँ दिल लग गया था। शैतान बहका था, जब दो तनाई में होंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस है, तो तीसरा कौन होगा? बोलो ज़ोर से, शैतान। हैं आज के लोग कहते हैं हमारी लड़कियों पर हमको भरोसा, हमारी बीवियों पर। तुम्हारी लड़कियां ना बीवियां तो आसमान से आई है। ये कोई तरीक़ा है? अल्लाह और नबी से भी तुम बढ़ गए हो। क्या हुआ सुनो। अब ये शौहर से तलाक मांग रहे। क्या क्यों मांग रही तू? कि बस मेरे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा दिल नहीं लगता। वो कई महीनों तक उसको समझा कर कि क्या है क्या। फिर उसको पता चला, उसने कहा कि भाई ये मसला है। उसने तहकीक की कि बार बार तलाक कभी नहीं, बच्ची हो गई वहाँ तक कुछ नहीं। तो पता चला कि उसके साथ उसका ताल्लुक़। तो फिर भी कहा नहीं मुझे नहीं रहना है, मैं चाहे उसके साथ जाऊं कि किसी के साथ, मुझे छोड़ दो। शौहर ने कहा कि दूध पीती बच्ची है, बच्ची की वजह से मैं तुझे तलाक नहीं दूंगी। ये बच्ची को कौन संभालेगा? क्योंकि तुम संभाल लोगे। वो लड़की के ये पूरा वाक़या अखबार में भी, अहमदाबाद में गया, उसी इलाके में ये किस्सा हुआ। अभी वो लड़की भी जेल में, और वो जो उसका आदमी था जिसके साथ उसका चक्कर था वो भी जेल में। इसको 12 साल की लगी, उसको 2 साल। क्यों? सुनो ध्यान से। कहा कि बच्ची की वजह से मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, मेरी बच्ची दूध पीती है, ज़रा बड़ी हो जाए तो मैं फिर सोचूंगा। तू गलत काम कर रही, छोड़ दे। कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। सवार हो रही ऊपर। उसने क्या किया? कहा बच्ची की वजह से नहीं छोड़। हाँ बच्ची की वजह से नहीं छोड़। तो ये काम पर गया ने, घर में उस्तरा था छोटा सा, दाढ़ी शेव करने का छोटा आता है ना, उससे वो बच्ची का, खुद की बच्ची का गला काट दिया। मुसलमान आप सोचो ज़रा, एक गुनाह करने के लिए मामला कहाँ तक पहुँचा होगा। गुनाह करते होंगे तभी तो उसके साथ शौहर को छोड़कर जाना चाह रही है। 3-4 साल से कॉन्टे को क्या नहीं शैतान बहकाएगा। ये मोबाइल देने का नतीजा है, और अकेले बाज़ार भेजने का नतीजा। ने बाज़ार भेजो, किसी और औरत को साथ भेजो, आप नहीं जा सकते थे। अगर ये जो तरीक़ा है अकेले भेजने का, बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत जो अल्लाह का घर है, पूरा मजमा जवाब दो ज़ोर से। यहाँ बुरखा पहनकर भी शरीयत आने की इजाज़त देगी मर्दों के साथ? भाई बोलो ना ज़रा ज़ोर से। नहीं देगी। अल्लाह का घर, हज करने जाओ या उम्रा करने जाओ, ऐसी मुक़द्दस जगह कोई है उसके जगह पर, वहाँ भी महरम साथ जाने की इजाज़त दे तो अल्लाह आपको बाज़ारों में अकेले भेजने की इजाज़त देगा? हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। कितनी परसेंटेज बची है जो खुददार है या जिसके दिल में तक़वा है, वो बचेगी। इसलिए इसका ख़ास एहतिमाम कर। आजकल ये मुसीबत है, इसकी वजह से लोग मुर्तद हो रहे, ईमान छोड़ रहे। दुरूद शरीफ पढ़ने दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आज का जो बयान सुना अल्लाह, भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, जो आपने कुरान पाक में उम्मत को पैदाइश का मकसद बतलाया है, अल्लाह इस उम्मत को इस काम की तरफ लगने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस आखिरी ज़माने में आपने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, पूरी उम्मत इस काम में लग जाए, आपने उनको अल्लाह इस काम के लिए तैयार किया, और आज पूरे सारे आलम में ये काम फैल गया, और जिसके बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह उलमा बयानों में करते थे, किताबों में देते थे, माहनामे रिसाले लिखते थे, उसमें अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करते थे, मगर उम्मत, सारी उम्मत इस काम में लगी नहीं थी। इस आखिरी ज़माने में आपने हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से काम शुरू करवाए, उम्मत को इसकी हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम जहाँ भी जाएँ तेरी दीन की बातें तू हमारा सीना खोल दे, और उम्मत हिदायत पर आ जाए। अल्लाह उम्मत को हिदायत पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़यामत बहुत करीब है और उम्मत सो रही है, उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, आप रब्बुल आलमीन, आपको सब मालूम है, उम्मत की जो मदद नहीं आ रही है,
वो आपका दीन छोड़ने की वजह से। ए अल्लाह हिदायत हमारे हाथ में होती तो हम तकसीम कर देते, हमारे हाथ में नहीं। अल्लाह तो हमारी मदद नाजिल फरमा, हमारी ज़बान में और कलम में ताकत और तासीर अता फरमा कि उम्मत हिदायत पर आए। अल्लाह हमारा ये जो दीन का सफ़र होने जा रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह तो इस सफ़र में खूब भरपूर दीन की कामयाबी अता फरमा, उम्मत दीन पर आए उसके लिए असबाब आसान फरमा, हमारे सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद से जो दीन की दावत पहुँच रही मुल्कों में लोग सुनते हैं, अल्लाह अपने फ़ज़ल से लोगों की हिदायत का इसको ज़रिया बना, मस्जिद के बानियों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना, मस्जिद की कमेटी की मग़फ़िरत का ज़रिया बना। और जो लोग यहाँ इस मस्जिद में अभी भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा काम करें अल्लाह इखलास के साथ, इसके लिए और इस मजलिस को उसके लिए कबूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद का जो काम शुरू होने जा रहा है जिसमें बड़ा ख़र्चा है, जो लोग घरों पर सुन रहे हैं यहाँ, अल्लाह दूसरों तक अहले माल की तरफ ये बात पहुँचाए और इस मस्जिद का काम पूरा हो जाए, गैब से उसकी मदद नाजिल फरमा, उसके लिए असबाब अपने फजल व करम से आसान फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन में 15-20 दिन से बड़ी राहत थी, कल से इन जालिमों ने वापस बमबारी शुरू की है। वीडियो देखकर मौला हमारा जीना हराम हो जाता है। परवरदिगार तो आसमानों से कोई मदद नाजिल फरमा, ए अल्लाह तो आसमानों से मदद नाजिल फरमा, हमारा दिल वहाँ अटका हुआ है, ए अल्लाह तो गैब से मदद नाजिल फरमा। परवरदिगार फ़रिश्तों को उतार दे, फ़रिश्तों को नाजिल फरमा दे, इन जालिमों पर आसमानी ज़मीनी बलाएँ नाजिल फरमा। अल्लाह इनके बमों को कंकर की तरह बना दे कि किसी पर कोई असर न वाक़ हो। अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो आप फ़लस्तीन वालों को माफ़ फरमा दें और अल्लाह गैब से नुसरत और मदद नाजिल फरमा। सीरिया वालों की भी मदद नाजिल फरमा, जो इन जालिमों की मदद कर रहे हैं शिया लोग, अल्लाह तो उनको भी अपने आपको जो मुनासिब तंबीह लगे, सज़ा लगे, अल्लाह तो इन जालिमों को भी सज़ा अता फरमा। हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, मरहुमीन की बख्शिश फरमा। अल्लाह भी क़ारी इस्माइल साहब गफलता के मुहतमीम अल्लाह आपके दीवार रहमत में आए, अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनकी खिदमात को उनके लिए सदक़े जारिया बना दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिक या